वेलकम बैक दोस्तों। आज की स्पेशल वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज वाले इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं बात करने वाला हूं बजाज फाइनेंस के स्टॉक के ऊपर। यहाँ पर अगर प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन यानी कि 12 जून 2020 के ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो अगर हम बॉटम से कंपेयर करें तो स्टॉक जो है 10% का अपसाइड दिखाया था बॉटम से, क्योंकि गैप डाउन ओपनिंग हुई थी लगभग सारे ही स्टॉक्स पे। तो यहाँ पर अगर हम इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 12 जून वाले ट्रेडिंग सेशन में करीबन 10% बाउंस बैक किया इसने और अब बहुत बढ़िया लेवल्स पे आके खड़ा है। और अगर हम इसकी चार्ट्स की बात करें तो यहाँ पर बहुत बढ़िया चार्ट स्ट्रक्चर जो है वो देखा जा रहा है बजाज फाइनेंस के ऊपर। तो ये वाला पर्टिकुलर वीडियो आप पूरा देखिए, क्योंकि मैं यहाँ पर आप लोगों को आगे की रणनीति समझाऊंगा कि कैसे आप लोगों को ट्रेड करना है बजाज फाइनेंस के अंदर में। क्या स्टॉप लॉस रहना चाहिए, क्या टारगेट रहना चाहिए, आगे ये जो मोमेंटम है वो फर्दर कितनी एक्सटेंड होगी या फिर रिवर्सल देखने को मिलेगा आप लोगों को, प्राइस में प्रॉफिट बुकिंग आएगी, या सारे ही आप लोगों के क्वेश्चन जो है वो इस वीडियो में सॉल्व हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर बजाज फाइनेंस जो स्ट्रक्चर बनाता हुआ दिख रहा है वो बहुत हद तक प्रिडिक्टेबल है और इसीलिए मैं ये वीडियो आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ। और सिर्फ ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से ही नहीं, अगर आप इस पर इन्वेस्ट करके रखे हो या फिर अगर बजाज फाइनेंस आपके वॉच लिस्ट पे है तो ये वाला वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे ज़रूर एंड तक देखिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आप लोगों को पूरे लॉजिक से चार्ट समझाता हूँ और उसके बाद आप लोगों को जो टारगेट्स और फिर जो कॉल्स रहेंगी वो भी मैं आप लोगों को लॉजिक वाइज समझा देता हूँ। तो चलिए दोस्तों लेट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो ज़रूर चैनल को कर दे सब्सक्राइब, और वीडियो अगर पसंद आई, इसके पीछे का लॉजिक कंटेंट पसंद आए तो इसको लाइक भी कर दीजिए। तो अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैंने आप लोगों के सामने बजाज फाइनेंस का चार्ट लगा दिया है, 15 मिनट्स का चार्ट है। और दोस्तों यहाँ पर क्या स्ट्रक्चर मुझे पसंद आया, क्या बात है इस चार्ट के ऊपर, वह मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। दोस्तों आप देखिए जो लेवल्स मैंने ब्लू लाइन से ड्रॉ करी है, पहला जो ब्लू लाइन से ड्रॉ किया है वो रेजिस्टेंस लाइन है, फर्स्ट रेजिस्टेंस लाइन, और जो दूसरा रेजिस्टेंस लाइन है वो थोड़ा उससे ऊपर है। दोस्तों जैसे आप लोगों को नाम से ही पता चल गया कि रेजिस्टेंस मतलब स्टॉक को बढ़ने से रेजिस्ट कर रहा है। आप देखिए मैंने जो नीचे वाली लाइन को ड्रॉ किया है वो है 2470 रुपीज़ के आसपास का, यानी कि फर्स्ट हर्डल जो है, फर्स्ट रेजिस्टेंस जो है वो 2470 रुपीज़ के आसपास है। मैंने ये क्यों रेजिस्टेंस लाइन आप लोगों के सामने बताया, आप देखिए जब स्टॉक ऊपर को था इस रेजिस्टेंस लाइन की तब ये सपोर्ट की तरफ एक्ट कर रहा था। आप देखिए एक बार, फिर दो बार, तीन बार और चौथे बार यहाँ पर जब स्टॉक के प्राइस ने सपोर्ट दिया था इस सपोर्ट लाइन से, और फिर जब नीचे की तरफ ब्रेकआउट आया था तब यही सपोर्ट लाइन रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो गया, और यही टेक्निकल एनालिसिस की फर्स्ट रूल है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर नीचे की तरफ जब स्टॉक प्राइस आया था उसके बाद आप देखिए ये सपोर्ट लाइन रेजिस्टेंस लाइन में कन्वर्ट हो गया और फिर रेजिस्टेंस देते हुए नज़र आया था। आप देखिए फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम और अब फोर्थ टाइम स्टॉक जो है उसी रेजिस्टेंस लाइन के पास में आकर खड़ा हुआ है। तो दोस्तों अब आगे क्या हो सकता है, क्या ये रेजिस्टेंस ब्रेकआउट करेगा, क्या स्टॉक प्राइस ऊपर को जाएगा, तो उसके ऊपर चर्चा करते हैं, उसके ऊपर बात करते हैं। दोस्तों कुछ भी कॉल देने से पहले पहले ये पता करते हैं कि अब स्टॉक प्राइस जो है वो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। अब देखिए बहुत बढ़िया रैली नीचे की तरफ से हमें आते हुए दिखेगा, बट स्टॉक प्राइस देखिए एक तरह से कंसोलिडेट कर रहा है, एक तरह से एक्युमुलेट हो रहा है इस जोन के आसपास जो कि इसका रेजिस्टेंस लाइन है, और हम क्लियरली ये भी देख सकते हैं चार्ट के ऊपर। दोस्तों ये रेजिस्टेंस लाइन कितना रेजिस्ट कर सकता है स्टॉक को, उसके ऊपर चर्चा करते हैं। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि हालांकि इतना बड़ा मोमेंटम आने के बाद भी स्टॉक जो है थम गया है, तो इससे आप सोचेंगे कि ये रेजिस्टेंस लाइन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बट इन रियलिटी मैं आप लोगों को बता दूं ये रेजिस्टेंस लाइन मेरे लिए बिल्कुल भी बढ़िया रेजिस्टेंस नहीं है। मैं इसे थोड़ा भी वेटेज नहीं दे रहा हूँ, इस रेजिस्टेंस लाइन को मैं वेटेज नहीं दे रहा हूँ। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं आप लोगों को बता दूँ कि आप देखिए ये जो रेजिस्टेंस लाइन है कितने बार टेस्ट हो चुका है। आप देखिए एक बार टेस्ट हुआ, फिर दूसरे बार, फिर तीसरे बार, और अब ये चौथे बार टेस्ट होने को आया है। आप देखिए ये रेजिस्टेंस लाइन जब सपोर्ट था तब भी चौथे बार पे ब्रेकआउट देखने को मिला था इस लेवल के आसपास, आप देखिए। और अब भी की बात करें तो यहाँ पर रेजिस्टेंस चौथे बार जो स्टॉक का प्राइस है वो रेजिस्टेंस की तरफ आ चला है। दोस्तों इससे ये पता चलता है कि जितने ज़्यादा बार कोई भी ट्रेंड लाइन के आसपास सपोर्ट लिया जाएगा या फिर रेजिस्टेंस लिया जाएगा तो वो ट्रेंड लाइन पर्टिकुलरली बहुत वीक हो जाएगा, और इसके वजह से हमें ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देखने को मिलता है
कोई भी ट्रेंड लाइन या फिर सपोर्ट या रेजिस्टेंस लाइन से। दोस्तों अब देखिए ये वापस से आ गया है, तो अब आप सोचेंगे कि चौथे बार पर डायरेक्टली यहाँ पर ब्रेकआउट होना चाहिए था, तो स्टॉक प्राइस क्यों यहाँ पर थम चुका है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि कभी भी मार्केट में वी शेप की रिकवरी नहीं होती है, यानी कि स्टॉक नीचे जाकर डायरेक्ट कभी भी ऊपर की तरफ जाता नहीं है। यहाँ पर एक एक्यूमुलेशन देखने को मिलता है जिसे हम कंसोलिडेशन कहते हैं, तो वही देखने को मिल रहा है फॉर द मोमेंट। और अगर प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पर ब्रेकआउट देखने को मिल जाता तो मैं कोई भी ट्रेड नहीं करता। जी हाँ दोस्तों, अगर ये रेजिस्टेंस लाइन को वो एक ही दिन में तोड़ देता तो मैं यहाँ पर ट्रेड नहीं करता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डायरेक्टली स्टॉक प्राइस कभी भी एक साथ ऊपर को नहीं जाएगी, एक कंसोलिडेशन तो दिखाएगी ही। तो इस वजह से यहाँ पर जब एक्यूमुलेशन होना चालू हुआ तब मैं और ज़्यादा श्योर हो गया कि ये ब्रेकआउट तो है वो देगा। तो पहली चीज़ आप लोगों को कंफर्म हो गई कि यहाँ पर स्टॉक प्राइस जो है वो आगे की तरफ बढ़ेगा। बट दोस्तों ये श्योरिटी जो है वो चार्ट स्ट्रक्चर से दिख रही है। ऐसा मेरा कोई प्रेडिक्शन नहीं है, बट चार्ट स्ट्रक्चर और डेटा जो कह रही है वही मैं आप लोगों को इंटरप्रेट करके बता रहा हूँ। दोस्तों अब आप लोगों को ये पता चल गया कि स्टॉक प्राइस जो है वो ऊपर की तरफ जाएगा। मैं आप लोगों को वापस बता दूँ, ये रेजिस्टेंस मेरे लिए कोई भी रोल प्ले नहीं करता है। यहाँ से एक ब्रेकआउट तो है वो जो है वो आप लोगों को देखने ज़रूर मिलेगा। अब बात करते हैं स्टॉक प्राइस जो है वो कहाँ तक जाएगा और क्या स्टॉप लॉस रहेगा, क्योंकि स्टॉप लॉस मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है आप लोगों के लिए। एक ट्रेंड रिवर्सल आता है तो क्योंकि मार्केट जो है, अगर हम निफ्टी की बात करें तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी है, तो उस वजह से भी हमें एक स्टॉप लॉस जो है वो देख कर चलना है। तो इस वजह से अब आप लोगों को पहली जो श्योरिटी है वो मिल गई कि स्टॉक प्राइस जो है वो ऊपर की तरफ जाएगा। बट अब आप लोगों को मैं बता दूं कि कितना मोमेंटम देखने को मिलेगा, क्या आप लोगों के टारगेट होंगे, वो सब मैं आप लोगों को बता दूं। तो उसके लिए दोस्तों हम 15 मिनट्स के चार्ट से फिर जाएंगे 5 मिनट के चार्ट में और आप लोगों को वहाँ का बिल्टअप दिखाएंगे और उसके साथ सारी कॉल जो है वो समझाएंगे। तो दोस्तों जो 5 मिनट के चार्ट में हमें देखने को मिल रहा है, इस पॉइंट में आप देखिए ये एक्यूमुलेशन फेज़ यानी कि कंसोलिडेशन फेज़ है। यहाँ पर स्टॉक प्राइस जो है वो थोड़ी देर के लिए रुका हुआ है। ब्रेकआउट से पहले का ये मूव हमें हमेशा ही या फिर ज़्यादातर देखने को मिलता है 60 to 70% हमें देखने को मिलता है एक एक्यूमुलेशन फेज़ एक रेजिस्टेंस से पहले। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, एक प्राइस एक्शन के लिए वेट करना है। ट्रेड लेने से पहले आप लोगों को जल्दीबाजी में कोई एंट्री नहीं लेनी है, बट एक प्राइस एक्शन का वेट करना है। प्राइस एक्शन मतलब कि यहाँ से स्टॉक प्राइस को पढ़ना है। नीचे में जो सपोर्ट आप लोगों को मैंने यहाँ पर खींच के बताई है वो 2430 रुपीज़ के आसपास है। तो 2430 रुपीज़ का एक स्टॉप लॉस रहेगा आप लोगों के लिए। और यहाँ पर दोस्तों स्टॉक प्राइस जो है उसकी रेजिस्टेंस आप लोगों को पता है वो 2460 रुपीज़ के ऊपर की है। तो दोस्तों स्टॉक प्राइस जो है वो इस रेंज के ऊपर निकलता है तो दोस्तों आप लोगों को एंट्री लेनी है। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई। आप लोगों की जो स्टॉप लॉस रहेगी वो 2430 रुपीज़ की रहेगी और आप लोगों को एंट्री जो रहेगी वो 2470 रुपीज़ के आसपास रहेगी, उससे थोड़ी ऊपर रहेगी 1-2 रुपया। और टारगेट की अब बात करते हैं, टारगेट जो है वो क्या आप लोगों को देखने को मिल सकता है। दोस्तों उसके लिए वापस हम जाएंगे अर्ली चार्ट की तरफ और जो टारगेट आप लोगों को देखने को मिल सकती है उसके ऊपर बात करते हैं। दोस्तों जो दूसरा रेजिस्टेंस है वही आप लोगों का टारगेट रहेगा। बेसिकली जो दूसरा रेजिस्टेंस लाइन है वो है 2550 रुपीज़ के आसपास। तो क्लियरली आप लोगों को बढ़िया 100 रुपये का अपसाइड देखने को मिल जाएगा और जो रिस्क आप लोगों को हो सकता है वो 20 रुपये नीचे यानी कि 2430 रुपीज़ के आसपास। तो रिस्क टू रिवॉर्ड आप खुद देखिए दोस्तों, यहाँ पर 1:3 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है जो कि बहुत फेवरेबल है। अब हम बात करें ऑप्शन की, तो ऑप्शन में आप ट्रेड ले सकते हैं 2550 का कॉल ऑप्शन आप बाई कर सकते हैं और यहाँ पर बहुत बढ़िया वहाँ पर प्रीमियम आप लोगों को देखने को मिलेगा अगर टारगेट जो है वो अचीव हो जाते हैं। दोस्तों ऑप्शन के थ्रू भी आप इसको प्ले कर सकते हैं और कैश सेगमेंट में या फिर फ्यूचर सेगमेंट में भी आप इसको प्ले कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोग को डिस्क्लोजर दे दूँ कि मार्केट की जो ट्रेंड है और वोलेटिलिटी है उसको नज़र में रखते हुए ही आप लोगों को ये ट्रेड को इनिशिएट करना है। और ये भी पॉसिबल है कि स्टॉप लॉस आप लोगों की हिट हो जाए, बट मुझे फॉर द मोमेंट ये लग रहा है कि जो टारगेट्स है वो आते हुए दिख सकते हैं। दोस्तों ये भी आप लोगों को माइंड में लेकर चलना है। दोस्तों यही थी वीडियो की बात और बजाज फाइनेंस के चार्ट स्ट्रक्चर की बात। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो इसे एक लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय।